हेलो ऑल। आज हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ही है। उसका एक वेरिएशन है वायर डिस्चार्ज मशीनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में पढ़ा था, जो कि एक इलेक्ट्रो थर्मल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अब उसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का एक वेरिएशन है वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, या वायर ईडीएम भी बोल देते हैं इसे। वायर ईडीएम, वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, या वायर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, या वायर कट ईडीएम। ठीक है, तो इसको हम जरा तो इसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसी को प्रोसीड करते हैं आगे। ईडीएम के बारे में बताया था, सेम एक्सेक्ट वही प्रिंसिपल आपका ईडीएम में होता है, उसी का वेरिएशन है ये। और उसी के बेसिस पे, उसी सेम प्रिंसिपल पे ये इलेक्ट्रिक वायर डिस्चार्ज मशीनिंग या वायर ईडीएम काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे आपका ईडीएम करता था। तो हमने पढ़ा था ईडीएम जो है वो इलेक्ट्रो थर्मल प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, और उसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आप बेसिकली क्या कर रहे थे, हम मीडियम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम एक स्पार्क क्रिएट करते थे, और वो स्पार्क की वजह से वर्कपीस पे हीट प्रोड्यूस होता था, टेम्परेचर राइज करता था, और उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करके मटेरियल को मेल्ट और वेपराइज करते। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए थर्मल पे। तो ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है। सेम यहाँ पे भी वही सेम प्रिंसिपल रहेगा, बस यहाँ पे जो टूल होगा हमारा वो एक वायर के फॉर्म में होगा। तो टूल अगर वायर के फॉर्म में होगा और वो सेम कंडक्टिव मटेरियल ही होगा, टूल और वर्कपीस दोनों कंडक्टिव मटेरियल होंगे, यानी जो वर्कपीस पे जिस पे आपको काम करना है वो कंडक्टिव मटेरियल ही होना चाहिए, और आपका जो टूल है वो भी आपका कंडक्टिव होना चाहिए। तो जनरली जो टूल हम यूज करेंगे वो किस किस टाइप के मटेरियल होते हैं, वो जनरली आपके कॉपर, ब्रास, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ठीक है, या फिर ग्रेफाइट, इस तरह के मटेरियल। ग्रेफाइट को तो यहाँ पे नहीं करते, ईडीएम में करते हैं, वायर ईडीएम में नहीं करते क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल होता है, जल्दी टूट जाता है। कॉपर, ब्रास, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, इस तरह की वायर का हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। अब ये वायर का जो डाया है वो जनरली कितना रखा जाता है वो भी मैं आपको बता दूँ। बहुत फाइन है, बहुत फाइन डाया है इसका। आप देखें तो वायर का डाया जो है वो बहुत पतला है। ये देखिए, उसका जो डाया है 0.075 mm टू 0.3 mm के बीच में हम इसका डाया रखते हैं। वायर डाया जो टूल है हमारा, जो वायर के फॉर्म में रहेगा, जैसा कि इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हो, तो टूल जो है इसमें ये आपका जो वायर आ रहा है, ये जो वायर है, जो ये पुली है और ये वायर स्पूल है जिसके ऊपर वायर बाउंड करके रखा हुआ है। तो इससे वायर हमेशा फ्लो होता रहता है, इस पुली के ऊपर से वायर फ्लो होता रहेगा। एक जगह से ये अनवाइंड होता रहेगा और दूसरी जगह ऐसे मूव करते हुए, जैसे मान लीजिए नीचे आ रहा है तो इस पुली के ऊपर से पास होकर इस वायर स्पूल पे वाइंड होता रहेगा। तो एक जगह से मूव चलता रहेगा, दूसरी जगह वो फोल्ड होता रहेगा, तो वायर की मोशन हमेशा रहेगी। और इस वायर का जो डायामीटर है वो आपको बता दिया है कि जैसे 0.075 mm टू 0.3 mm। और ये वायर क्योंकि ये साथ में मूव करता रहेगा तो इसकी वेलोसिटी भी इसमें बताई गई है, वो कितनी है, कम से कम 2 to 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पास होता रहेगा आपका स्पीड गैप में। अब ये हम देखेंगे, टूल और वर्कपीस हमेशा कभी भी कांटेक्ट में नहीं होगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, इनमें गैप रहेगा। अगर आप इसे देखें तो इसके बीच में यहाँ पे इधर गैप रहेगा, वो हमेशा टच में नहीं रहेगा। जब स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए एक कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया होगा, जैसे आपका वायर यहाँ आएगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ये आपका वायर होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये वायर पहले यहाँ था, तो ये वायर जब मूव करके आएगा तब ये जहाँ जहाँ से आएगा पहले कट कांटेक्ट में टच नहीं आएगा, वर्कपीस का कांटेक्ट नहीं करेगा, वो मूव होता जाएगा। जहाँ जहाँ आप मूव करते जाएंगे वहाँ वहाँ वो प्रोफाइल बनता जाएगा, कट करता रहेगा वर्कपीस को। और वो होगा कैसे, साथ में नोजल भी लगाया हुआ है जिससे आप डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को फ्लो कराते रहेंगे। और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का वही सेम फंक्शन है जो मैंने आपको ईडीएम के टाइम पे बताया था। सबसे पहला, आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। दूसरा, उस पर्टिकुलर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वो पर्टिकुलर वोल्टेज के अब अगर वोल्टेज आप सप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और आयंस में ब्रेक डाउन होने के बाद वो मटेरियल रिमूव करता है। तो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो आपका हेल्प करता है बाद में मटेरियल रिमूव करने में। तो वो भी हमने देखा था किस तरह से करता है, वो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी रहेगा। और साथ में कूल भी करता है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ताकि आपका टूल और वर्कपीस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। साथ में फ्लशिंग भी करता है, जो मटेरियल आपका वर्कपीस से कट होने के टाइम पे निकला
उसको फ्लश आउट करता है। तो वो जो भी अनवांटेड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको साथ साथ, क्योंकि नोजल के थ्रू आप यहाँ से फ्लो करवा रहे हो तो उसमें फ्लो होकर निकल जाएगा वो वेस्ट मटेरियल, तो वो भी हेल्प करता है। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं आपके डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के, जो मैंने आपको बताए थे ईडीएम में, वही सेम फंक्शन यहाँ पे भी रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू सप्लाई करते रहेंगे नोजल से। अभी इस डाइलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम टूल और वर्कपीस के बीच में ये वायर को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अगर मैं बोलूँ तो ये वायर को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और वर्कपीस को हम करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। जब इनके बीच में वोल्टेज सप्लाई देते हैं और साथ में नोजल फ्लो कराते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के थ्रू, तो सेम मैकेनिज्म आपका ईडीएम का फ्लो होता है, आयंस ब्रेक डाउन होते हैं, उससे ब्रिज बनता है जिसकी वजह से मटेरियल आपका कट होने लगता है। टूल से आपका इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक करता है वर्कपीस पे, जिससे हाई टेम्परेचर राइज करता है और आपका वर्कपीस जो है वो मेल्ट हो जाता है और वेपराइज हो जाता है, और साथ में अनवांटेड मटेरियल जो है वो फ्लश अवे हो जाते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के साथ। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सेम आप अलग अलग फ्लूइड यूज कर सकते हो। डीआयनाइज्ड वाटर कोई भी आप यूज कर सकते हैं, डीआयनाइज्ड वाटर, डीआयनाइज्ड फ्लूइड कोई भी, डिस्टिल वाटर, केरोसिन, ईडीएम ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, ये सारे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका फ़ायदा देता है। और इसके बाद जैसे जैसे आप इसको जिस प्रोफाइल में आप मूव कराते जाएंगे वायर को, उसी प्रोफाइल में आपका वर्कपीस कट कर देगा। ये नॉर्मल ईडीएम जो हम पहले हमने पढ़ा था, वो वायर कट ईडीएम, उससे काफ़ी फास्ट होता है, तो फास्टर प्रोसेस होता है, बहुत अच्छी फाइन एक्यूरेसी रहती है इसमें, सरफेस फिनिश भी बहुत अच्छी मिलती है, मटेरियल रिमूवल भी बेटर होता है, पहले से ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत फाइन है। आजकल लेटेस्ट में ये ईडीएम में यही यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर। आप गेयर कटिंग जो है, जनरली गेयर कटिंग जो हम करते हैं, गेयरिंग बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, तो गेयर की मैन्युफैक्चरिंग भी इससे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बहुत फाइन प्रिसीजन देता है, डिफिकल्ट टू कट मटेरियल को कट कर देता है, जो कि बाकी ऑपरेशन से हम नहीं कर सकते, वो चीज़ हम इससे आराम से कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। और स्पीड मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है वो भी बताया मैंने आपको, पंचेस बनाने में भी, डाइज बनाने में, स्ट्रिपर प्लेट, ठीक है, और कई ऐसे इलेक्ट्रोड जो हमें ईडीएम में यूज़ करना है उनको भी बनाने में ये हेल्प करता है। तो इसके बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसका वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ चला के। ये देखिए फाइन फिनिशिंग के प्रोडक्ट बना रखे हैं, बहुत ही इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बना सकते हैं आप, ठीक है, इससे। और एकदम फाइन होल क्रिएट करने के लिए काम आ जाता है। माइक्रोन लेवल पे आपका ये कटिंग करने का काम आता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। एक मैं आपको बताऊंगा कि एक वायर जो कि एक ह्यूमन हेयर के बराबर है, 0.2, हमने देखा कि 0.02 से लेके 0.3 mm तक के बीच में इसका गैप डाया रहता है, वायर डाया, ये एक ह्यूमन हेयर के बराबर है, और वो बहुत फाइन माइक्रोन लेवल पे कटिंग कर दे रहा है। माइक्रोन लेवल मतलब आप समझ सकते हैं हेयर के मुकाबले कितना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी डायग्राम में। इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे कि वायर है यहाँ पे ये, ठीक है, और ये वायर ऐसे होल्ड करके रखा हुआ हमने, और बाकी पूरा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है। वर्कपीस के साथ जैसे पास में आ रहा है स्पार्क, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, जब वो वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड से की ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो आपका स्पार्क जनरेट हो जाता है, और वायर को हम कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं, और मिलियंस स्पार्क मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पार्क होते हैं नॉर्मल ईडीएम के मुकाबले इसमें, और वो स्पार्किंग की वजह से आपके मिलियन स्पार्क मिलते हैं आपको, जिसकी वजह से बहुत जल्दी फास्टर प्रोसेस है ये नॉर्मल ईडीएम से भी। अब जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे, वायर का प्रोफाइल जैसे जैसे बनाएंगे, आपका प्रोडक्ट का प्रोफाइल वैसा ही बनता चला जाएगा, बशर्ते आपका बस टूल और वर्कपीस दोनों कंडक्टिव होने चाहिए, उसी पे ही काम करेगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये जो आपको व्हाइट कलर का स्पार्किंग दिख रही है, ये आपका वायर ही है। जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो ये देखिए स्पार्किंग होने लगी, और ये आपका वर्कपीस है पूरा, और जैसे जहाँ जहाँ से आपका वायर जाएगा वहाँ वहाँ पे ये, और जब पल्स ऑन टाइम होगा तो आपका स्पार्किंग होगा, और टेम्परेचर जो है वो कम से कम 8000 टू 12,000 डिग्री सेल्सियस तक आपका पहुँच जाता है, जो कि किसी भी मटेरियल को मेल्ट करने के लिए कैपेबल है। और इस तरह से अब देखिए डेब्रिस जो अनवांटेड मटेरियल फ्लो होते चले जाते हैं, 2 माइक्रोन लेवल तक के हैं ये सारे। जैसे मान लीजिए अगर ये ह्यूमन हेयर है तो आपका 2 माइक्रोन, ये माइक्रोन लेवल इतना साइज है, देखिए कितना छोटा साइज आपको दिखाया है, बहुत छोटा है एक ह्यूमन हेयर के रेस्पेक्ट में। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आप यूज़ कर रहे हैं, डीआयनाइज्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, केरोसिन, ईडीएम ऑयल,
ट्रांसफार्मर ऑयल, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आप यूज़ कर सकते हो। क्या क्या काम करने आएंगे, ये स्पार्किंग को कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर टूल का और वर्कपीस का कोई टेम्परेचर डाउन रखेगा, और जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको फ्लश अवे कर देगा। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के। बहुत वेरी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, बहुत सारे स्पार्क इसमें जनरेट होते हैं बहुत जल्दी, ये आप देख लीजिए। और बहुत इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है वो आप बना सकते हैं। देखिए कितने फाइन स्मॉल साइज जैसे प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं इससे। बहुत स्मॉल साइज का होल देखिए यहाँ पे, बहुत फाइन होल, माइक्रोन लेवल तक का होल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको वीडियो से भी दिखाया। थैंक यू।